गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्लास 8 से रिलेटेड है। क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में जानने से पहले आइए नंबर्स को देख लेते हैं। पहले एक्चुअल में जो नंबर्स हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो रियल नंबर और दूसरा पार्ट इमेजिनरी नंबर्स है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स तो आपको आगे आने वाले क्लासेस में बताया जाएगा। इमेजिनरी नंबर्स के थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। जैसे मान लीजिए √9 है, इसकी वैल्यू तो +-3 हो जाती है, क्योंकि +3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि √-9 की वैल्यू क्या होगी, तो ये ना तो +3 होती है और ना ही -3 हो सकती है, क्योंकि ना तो +3 का स्क्वायर -9 हो सकता है और ना ही -3 का स्क्वायर -9 हो सकता है। तो इससे जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। हम इमेजिन करेंगे किसी नंबर के लिए। ये आगे आने वाले क्लासेस में आप लोगों को बताया जाता है। हम फिलहाल बात करेंगे रियल नंबर्स की। अब रियल नंबर्स में एक तो नेचुरल नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर इसकी वैल्यू 1 मतलब जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 मतलब काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। होल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। होल नंबर्स जिसमें जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, ये सब चीजें आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। होल नंबर के बाद में रेशनल नंबर आता है। रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर आता है। इसके अलावा और भी इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, जरूरत जिस चीज की पड़ेगी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल हमारा जो टॉपिक आज का है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? एक रियल नंबर ही है। हालांकि इसमें एक इंटीजर पार्ट भी आता है जिसकी जरूरत शायद हमें पड़ेगी यहां पर। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इंटीजर्स क्या है भाई? एक नंबर जो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, जैसे 1 2 3 4, ये सब रेशनल सॉरी इंटीजर है। या -1 -2 -3, ये भी इंटीजर्स है ना। अगर हम कहें कि ये नंबर 2.3, अब क्या ये इंटीजर है? अब ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये 2.3 जो है वो 23/10 भी हो सकता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये ना तो 2 है और ना ही 3 है, 2 और 3 के बीच का एक नंबर है। इसलिए हम इसको इंटीजर नहीं कह सकते हैं। इंटीजर का मतलब होता है कि पूरा नंबर होना चाहिए। हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं उसको, पूर्ण अंक यानी कि पूरा अंक। तो इसलिए ये पूरा नहीं है, ये बीच में आ रहा है, मतलब 2 और 3 के बीच का नंबर है, इसलिए ये इंटीजर नहीं हो सकता। तो इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 4, या फिर -1 -2 -3। अगर आपको कंटिन्यू इंटीजर्स लिखने हो तो ऐसे मान लीजिए आपको -3 से और +3 तक इंटीजर्स लिखने हो, तो आप क्या लिखते हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इस तरीके से इंटीजर्स लिखे जाते हैं। तो बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स की हमें बात करनी। इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रेशनल नंबर। हम बात करेंगे रेशनल नंबर क्या है, और इसी में हमें जरूरत पड़ेगी होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इन सब की भी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि उसकी हमें जरूरत है इसमें। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर क्या है? एक नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। A number which can be written as P/Q। इसमें एक कंडीशन और भी होगी कि जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके और 0 नहीं होना चाहिए, या P/Q में कन्वर्ट किया जा सके। बहुत सारे ऐसे नंबर्स आपको मिलेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। जैसे 9th क्लास में आप लोग जाएंगे तो वहां पर भी इस टॉपिक की हम लोग बात करेंगे। रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की बात की जाती है, इरेशनल नंबर्स की भी बात की जाती है। बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको चेंज करना होता है P/Q की फॉर्म में, है ना। तो वो सारे नंबर्स जो है रेशनल नंबर होते हैं, और जिनको हम P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो इरेशनल नंबर होते हैं।
नाइन्थ क्लास में जब आप जाएंगे तो आपको इस टाइप के नंबर्स मिलेंगे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, या ये सारी चीजें तो आपको पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट, मतलब उनको आप कर सकते हैं पी अपॉन क्यू में। लेकिन मान लीजिए ऐसे आ रहा है 1.333 ऐसे अगर आया तो ये भी पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर इस टाइप का कोई नंबर आ गया, जैसे मान लीजिए 2.3700370037000, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर ये तो रिपीटिंग है, रिपीटिंग नंबर को हम कर सकते हैं पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब ना टर्मिनेटिंग भी नहीं है, मतलब ये कहीं पर इसका अंत नहीं आ रहा, एंड नहीं हो रहा है इसका। और दूसरी चीज है कि ये रिपीटिंग भी नहीं है। आप देखिए 370, इसके बाद 37 2 टाइम्स 0 आ रहा है, 37 3 टाइम्स 0 आ रहा है, फिर 4 टाइम्स आएगा। तो इस नंबर को कभी भी हम पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। फाइनली ये एक इर्रेशनल नंबर बनेगा, जो आने वाले क्लासेस में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। यहां पर हम बात कर लेते हैं कि जो रेशनल नंबर है, जैसे कि हमने बताया कि रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर इस तरीके से कन्वर्ट नहीं हो सकता तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं है। अब बात करते हैं कौन कौन से नंबर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो ध्यान दें, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सबके सब रेशनल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या है, जैसे 1 2 3 4, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। आप सबके नीचे 1 लगा दीजिए, कोई चेंज आएगा क्या? भाई किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू तो चेंज नहीं होती। लेकिन आप ध्यान से देखें, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और क्यू इसमें 0 नहीं है, क्योंकि वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, सबके सब रेशनल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब रेशनल नंबर होते हैं। अब बात करते हैं क्या होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में भाई, होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या होता है कि सिर्फ 0 ही तो एक्स्ट्रा होता है, बाकी तो 1 2 3 4 ये भी होता है। अब ये यहां से आगे के तो सारे के सारे रेशनल नंबर हमने आपको बता दिए। रही बात 0, तो 0 के नीचे कोई भी आप नॉन जीरो नंबर लिख लीजिए, कोई भी 1 लिख लिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, तो क्या है, ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। क्योंकि कंडीशन जो आपको बताई गई है उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि ये 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है। इसका मतलब जितने भी होल नंबर्स हैं वो भी सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इंटीजर। इंटीजर क्या है, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये रेशनल नंबर है, ये भी है। क्यों? क्योंकि आप इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, सबके नीचे 1 लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ा। -4/1 -4 ही रहेगा, -3/1 -3 ही रहेगा। यानी कि यहां पर भी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी और ये भी रेशनल नंबर कहे जाएंगे, क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर 1 हम लिख रहे हैं और 1 0 से ज्यादा होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जितने भी इंटीजर हैं, ठीक है, ये सबके सब भी रेशनल नंबर है। तो हमने क्या बताया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। और उसके बाद बात आती है कि फ्रैक्शन। जितने भी फ्रैक्शन हैं वो सबके सब भी रेशनल नंबर ही होते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या है, अगर आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसमें नंबर जो होता है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, x/y की फॉर्म में। x न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। तो फाइनली आप क्या कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर और इंटीजर, फ्रैक्शन, ये सब के सब क्या है, रेशनल नंबर। आइए कुछ और बातें करते हैं इससे रिलेटेड। बात आती है पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या हो सकता है, जैसे 3/5, ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि इससे जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो प्लस में मिलेगा। अब क्या ये -3/-5 अगर लिखा हो, क्या ये पॉजिटिव है? तो ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पता है कि डिवीजन के केस में
जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्लस के होते हैं या सेम साइन होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा प्लस में आता है। अगर हम 3 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो भी आए, लेकिन चूंकि दोनों का साइन एक ही जैसा है तो आंसर तो प्लस में आएगा। तो डिवीजन का जो केस होता है उसमें क्या होता है कि जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड और डिवाइजर, अगर दोनों प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा, दोनों माइनस में है तो भी आंसर प्लस में आएगा। तो फाइनली ये क्या है, ये दो के दोनों नंबर्स, मतलब अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है तो रेशनल जो है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर कहा जाएगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव हैं, मतलब माइनस के साइन के साथ हैं, तो भी वो पॉजिटिव ही कहा जाएगा। अब रही बात निगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा, जिसमें एक नंबर प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा, इसलिए इसमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखा जाता है, न्यूमरेटर निगेटिव हो सकता है। जैसे -3/5 हमने लिखा, ये क्या है, ये निगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है, निगेटिव रेशनल नंबर। तो ये तो हो गया पॉजिटिव और निगेटिव, निगेटिव रेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, जैसे मान ली बहुत सारे रेशनल नंबर्स लिखे गए हैं, अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई करने से जो फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा या जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी या लोएस्ट फॉर्म होगी, अगर वो सेम आ रही है तो वो क्या है, इक्विवेलेंट है। जैसे -3/6 और -6/12। अब ध्यान से देखें, ये -1/2 भी हो सकता है और ये भी -1/2 हो सकता है। ये क्या है, इक्विवेलेंट है। या आप ऊपर देखिए 3 2 जा 6 है, तो नीचे क्या है, 6 2 जा 12। तो इस तरीके से बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं जो इक्विवेलेंट होंगे। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे या स्मॉलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो सेम रिजल्ट देंगे। तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। आइए आगे बात करते हैं, रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने क्या बताया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, ये जितने भी पार्ट हैं सबके सब रेशनल नंबर हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ये 0 है, ये -1 -2, इधर 1 2 3 4, ये आपने एक नंबर लाइन बनाई और आपको इसमें नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए आपको 3 4 5 रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो गया आपका 3 4 हो गया, इसके आगे 5 आ जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। होल नंबर को करना है तो बिल्कुल इसी तरीके से होल नंबर को लिख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर में क्या डिफरेंस है, 0 ही तो इंक्लूड है उसमें, 0 ले लेंगे अगर 0 है तो, नहीं तो ये होल नंबर भी तो है, 3 4 5 क्या है, होल नंबर भी तो है। तो नेचुरल नंबर होल नंबर को इसी तरीके से कर सकते हैं। रही बात इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स को भी हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए इंटीजर्स आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं, -2 -1 और इधर मान लीजिए 1 2 3 ऐसे करना है, तो आप देखिए -2 -1 1 2 3 इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप जैसे नेचुरल नंबर को करेंगे वैसे ही होल नंबर को करेंगे और उसी टाइप से लगभग इंटीजर को करेंगे। प्रॉब्लम कहां पर आती है कि जब फ्रैक्शनल फॉर्म होती है, मतलब रेशनल नंबर है और वो फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन है, उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको यह समझना है। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए लिखा है 3/5, अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान दें, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/5। अब 1/5 का मतलब क्या होता है कि 1 के हमें 5 पार्ट करने हैं और उसका जो एक पार्ट है वो 1/5 होगा, और इस तरीके से 1/5 वाले जितने भी पार्ट होंगे उसमें से लेना कितना है मुझे, 3 पार्ट्स। तो आप क्या करेंगे,
यहां पर 0 ले लिया आपने, ये -1, इधर ये 1, ये 2। अब हमें 1 के कितने पार्ट्स करने हैं? 5 पार्ट, क्योंकि 1/5 तो 1, तो यहां हो गया 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट हमने कर दिए। अब इसका जो पहला पार्ट है ये 1/5 हो गया, ये 2/5 है, ये 3/5 है, ये 4/5 है और ये 5/5 है। और हमें क्या करना है? 3/5, यानी कि 1/5 के 3 पार्ट्स हमें लेने हैं स्टार्टिंग से। तो ये 1/5, 2/5 और ये 3/5। ये ऐसे आ गया। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई फ्रैक्शन गिवन होता है तो उसमें डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है हमें 1 के उतने ही पार्ट्स करने होते हैं और न्यूमरेटर में जितना लिखा होता है उतना हमें लेना होता है। जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लेना है 8/5 मान लीजिए लेना है, तो 8/5 के लिए आप क्या करेंगे? बात वही, डिनोमिनेटर में अगर 5 है तो हमें कितने पार्ट्स करने हैं? 5। और ये पॉजिटिव है इसलिए हमें इधर की तरफ तो जरूरत नहीं है, इधर आप -1 लिख करके छोड़ दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हमारा कैलकुलेशन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो आइए इधर ले लेते हैं, तो ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब हमें कितने पार्ट्स करने? 5। तो 1 2 3 4 5, लेकिन लेना कितना है? 8। जब हमें 8 लेना है तो यहां से तो हमें सिर्फ 5 पार्ट्स ही मिल पा रहे हैं, क्योंकि हमें 5 ही पार्ट्स यहां पर करने हैं। तो हमें क्या करना है? 1 से 2 के बीच में भी फिर 5 करना है, 1 2 3 4 5। अब यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो स्टार्टिंग से हमें 8 पार्ट्स लेने हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट यहां पर आता है क्योंकि तो 0 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पर आ गया 8/5। ठीक है। ऐसे ही अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है, माइनस का कोई नंबर है, तो इस डायरेक्शन में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान क्या देना है आपको कि जितना डिनोमिनेटर में है उतने पार्ट आपको करने हैं। 0 से 1 के बीच में उतने ही पार्ट करने हैं, 1 से 2 के बीच में भी उतने ही पार्ट करने हैं। अगर और भी नहीं हो रहा है, आपका काम पूरा नहीं हो रहा, मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर यहां पर है, तो उसके आगे भी आप उसके 5 पार्ट्स करते जाइए, जितना भी डिनोमिनेटर है उतना पार्ट्स आप करते चले जाइए। अगर मान लीजिए निगेटिव हो, मान लीजिए -8/5 होता, तो हम इधर की तरफ करते वही काम। ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फ्रैक्शनल फॉर्म में जो भी रेशनल नंबर होगा हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रही बात, थोड़ा सा और आपको बता देते हैं एक पार्ट और, उसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंपेयरिंग ऑफ रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर को हम कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेयर का मतलब कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। जैसे मान लीजिए लिखा हो 3/4 और ये 1 या 4/5 ले लेते हैं। अब आप ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों रेशनल नंबर में बड़ा रेशनल नंबर कौन सा है। तो एक टेक्निक तो इसकी ये होती है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम करें। भाई आप 4 और 5 का एलसीएम ले, तो एलसीएम इसका 20 आएगा। तो 20 करने के लिए आप क्या करेंगे? भाई इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 5/4 × 5, और इधर हो जाएगा 4, इसको 4 से आपको मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो चूंकि इसका एलसीएम 20 आ रहा है तो दोनों का डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। तो इसको 20 करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर 20 करने के लिए इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनली ये क्या मिला आपको? 15/20, और ये आपका 16/20 आ रहा है। इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा है। एक टेक्निक तो ये होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दो ही फ्रैक्शन है तो इससे कहीं ज्यादा अच्छा तरीका हम आपको बता दें, एकदम शार्ट में आप इसको कर सकते हैं। आपको क्या करना है? आप इसको मल्टीप्लाई करिए ऐसे। ध्यान दें ये फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन होगा। आप पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 3 × 5 15। और फिर सेकेंड मल्टीप्लिकेशन आपका ये, पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 4 और दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 4 हुआ और ये आ गया 16। अब अगर फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन बड़ा है तो पहला फ्रैक्शन बड़ा होगा, और अगर दूसरा मल्टीप्लिकेशन बड़ा है तो दूसरा फ्रैक्शन बड़ा होगा। यानी कि यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये फ्रैक्शन बड़ा है। आइए एक दो क्वेश्चन दे देते हैं केवल, बस उसके बाद आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है 8/5
15 और ये लिख दिया गया 2/6। अब आप क्या जानना चाहते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? एकदम सीधा सा है, 8 6 जा 48 और 15 2 जा कितना 30। अब देखिए ये 48 हुआ, ये 30, तो पहला मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया। तो अगर आपको इस तरीके से साइन लगाना है तो आप सीधे यहां पर ऐसे लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और बस, उसके बाद जो है नेक्स्ट बात करेंगे। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया 5/8 और दूसरा है 6/11। अब आप भी देखिए 11 5 का कितना हुआ 55 और ये 8 6 जा 48। कौन सा नंबर बड़ा है? पहला मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है, इसका मतलब ये ऐसे एरो लग जाएगा। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन के जितने भी रेशनल नंबर्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। अब कंपेयर करने के बाद में हम आगे की जो बातें हैं, ये जो भी है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और बहुत सारे बातें इसके बारे में बतानी है, कैसे भी रेशनल नंबर को ऐड किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इन सब की हम लोग बात करेंगे। और कुछ रूल्स भी हैं जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।